Good morning dear students. After finishing course, we have start revision session. Okay? Revision start करेंगे chapter 1 number 1 से. Okay? Let's start. In this chapter number 1 integers. Introduction. इसमें हमने learn किया था we have learned about whole number and in integers is class 6. We know that integers forms a bigger collection of numbers which contains whole number and negative number. Okay. Then after, what other difference do you find between whole number and integers? In this chapter we will study more about integers, their properties and operations. First of all, we will review and revise what we have done about इंटीजर्स इन आवर प्रीवियस क्लास. हमने क्या लर्न किया था. ओके, रिकॉल. वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन. सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो. ओके, यहाँ पे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो डिनोट किया है. ओके, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव नंबर्स और नंबर लाइन पे यहाँ पे आएंगे नेगेटिव नंबर्स. ओके, नाउ द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस इंटीजर्स इज 14, 8 and 3. You can see here. Okay, the above number lines has only a few integers filled. Write appropriate numbers at each dot. Now try this. A number line representing integers is given below. -3 and -2 are marked by E and F respectively. Which integers are marked by B, D, H, J, M and O? Okay, यहाँ पे -2, G में -1, यहाँ पे 0, I पे 1, J पे 2, K पे 3 नंबर, L पे 4, M पे 5, 6 and 7 नंबर. ओके, यहाँ पे -4, -5, -6, -7. ओके, तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है सिर्फ कि ये नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर आता है. ओके, ओके, नाउ exercise number 10.1. Question number 1. Following number line shows the temperature in degree Celsius at different place on the particular day. ओके, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की है. ओके, यहाँ पे टेम्परेचर है, ये सब टेम्परेचर है, -10, -5, 0 वो नंबर है वो सब. ओके, और ऊपर लिखा है सिटीज़ के नेम. ओके, पर्टिकुलर डे का यहाँ पे टेम्परेचर दिया है. नंबर ए, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट. यहाँ पे जो मार्क किया है वहाँ पे कौन सा टेम्परेचर आएगा वो आपको ऑब्जर्व करना है. ओके, तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे है 0. देन आफ्टर जो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है वो है 1, 2, 3 and 4 नंबर. देन आफ्टर 5. ओके, तो शिमला का टेम्परेचर क्या आएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, फिर उसके बाद है ऊटी 10 के आफ्टर 11, 12, 13 and 14. ऊटी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, उसके बाद 20 के आफ्टर एक 0.21, दूसरा 0.22, तो बेंगलोर का टेम्परेचर होगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करो 1 and 2, क्या होगा श्रीनगर का 0. देन आफ्टर -1, उसके बिफोर आता है -2. ओके, तो श्रीनगर का टेम्परेचर होगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, उसके आगे जाओ लाहौल स्पीति. ओके, उसका टेम्परेचर क्या आएगा -5.
-6, -7 and -8 degree centigrade. Okay. Now number B. What is the temperature difference between the hottest and the coldest place among the above? सबसे हॉट कौन सा है, सबसे कोल्ड कौन सा है, वो फाइंड आउट करना है. तो सबसे हॉटेस्ट बेंगलोर, सबसे कोल्डेस्ट लाहौल-स्पीति. ओके. -8 डिग्री सेंटीग्रेड. डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके. तो क्या करेंगे डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए? 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस -8 यानी कि 22 -8. ओके. तो यहाँ पे होगा 22 -+8. ओके. यू रिकॉल द साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस प्लस प्लस. ओके. ये साइन आपको रिकॉल करनी है. ओके. तो 22 + 8 क्या आंसर आएगा? 30 डिग्री. ओके. Therefore, the temperature difference between the hottest and the coldest place is 30 degree centigrade. Now number C. What is the temperature difference between लाहौल-स्पीति and श्रीनगर? इसका टेम्परेचर है -8 एंड डिफरेंस फाइंड आउट करना है. दूसरा स्टेट कौन सा है? श्रीनगर. ओके. श्रीनगर का टेम्परेचर है -2. ओके. यहाँ पे -8 माइनस माइनस +2. ओके. अगेन माइनस प्लस माइनस, 8 - 2 6, बिगर डिजिट की साइन तो -6. सी का आंसर क्या आएगा? -2. सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल-स्पीति एंड श्रीनगर. तो लाहौल-स्पीति का टेम्परेचर हमें पहले लिखना है -2. ओके. हम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए हमें 6 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर लिखना होगा. ओके. क्योंकि उनके बीच में 6 डिग्री का डिफरेंस है, चाहे प्लस में हो या माइनस में. ओके. नाउ डी. कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature of at Shimla? It also less than the temperature of Srinagar? Okay. तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ शिमला 5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर -2 + 5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? +, -, -5 - 2 3 और बिगर डिजिट की साइन 5+. ओके. तो यहाँ पे आया 3 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. देन आफ्टर कंपेयर करनी है टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड टुगेदर, जो आंसर आया हो वो. तो यहाँ पे 3 इज लेस देन 5. ओके. तो 3 डिग्री, 5 डिग्री किसका टेम्परेचर था? टेम्परेचर ऑफ शिमला. यस. द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला. ओके. हाउएवर 3 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेंटीग्रेड. Hence, the temperature of Srinagar and Shimla taken together is not less than the temperature of Srinagar. Okay. Now, next question. Question number 2. In a quiz, positive marks are given for correct answer. Okay. जिसके करेक्ट आंसर हो उसमें पॉजिटिव मार्क मिलते हैं एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर. इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स were 25, -5, -10, 15 and 10. What was his total at the end? Okay. Jack's score in 5 successive rounds are 25, -5, -10, 15 and 10. Total score of Jack at the end will be the sum of these score. Therefore, Jack's total score at the end, यहाँ पे क्या होगा? प्लस की साइन होगी. ओके. पर प्लस माइनस यहाँ पे ऐसा होगा 25 +
-5, देन आफ्टर प्लस -10 प्लस 15, देन आफ्टर 10। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 25 -5 माइनस प्लस माइनस -10, ओके, प्लस 15 प्लस 10, प्लस माइनस करो, जो भी आंसर आए लिख दो। ओके, देयरफॉर जैक्स स्कोर, टोटल स्कोर एट द एंड इज इक्वल टू 35। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, at Srinagar temperature was -5 degree centigrade on Monday and then it drops by 2 degree centigrade on Tuesday। श्रीनगर का टेम्परेचर -5 था, ओके, एंड ड्रॉप हुआ 2 डिग्री यानी कि -2, ड्रॉप यानी कि -2 होगा ना, तो -5 -2 माइनस माइनस प्लस 5 + 2 7 और बिगर डिजिट की साइन, तो आंसर क्या आया, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे का श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा, ओके, -7 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमने फाइंड आउट किया है वो। ऑन वेडनेसडे इट राइजेस बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -7 तो ऑलरेडी था, +4 प्लस माइनस माइनस 7 - 4 3, बिगर डिजिट की साइन यानी कि -3 डिग्री सेंटीग्रेड। Therefore, the temperature on Tuesday and Wednesday was -7 degree centigrade and -3 degree centigrade respectively. Okay. Now, fourth number question. A plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea level. At the particular point, it is exactly above the submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? Now you can see here, plane is flying at the height of 5000 meter. ओके, तो यहाँ से 5000 मीटर की हाइट हो गई, ओके, अबाउ द सी लेवल। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इट इज़ एग्जैक्टली अबाउ अ सबमरीन, ओके, फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो दी सी लेवल, यानी कि यहाँ से बिलो दी सी लेवल 1200 सबमरीन है। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम, ओके, हाइट ऑफ प्लेन 5000, ओके, डेप्थ ऑफ सबमरीन 0 से इस तरफ गई तो माइनस में काउंट होगा ना, तो -1200 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन इज इक्वल टू 5000 मीटर माइनस -1200 मीटर। ओके, प्लेन और सबमरीन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 5000, ओके, माइनस अगेन सबमरीन की वैल्यू नेगेटिव थी, डेप्थ में थी इसलिए, तो अगेन -1200 मीटर, तो 5000 माइनस माइनस साइन आ जाएगी प्लस, तो आंसर क्या आएगा, 5000 + 1200। ओके, तो आंसर आएगा 0 + 0 0 0 2 and 6 6200 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। ओके, मोहन ने 2000 रुपीज़ बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए यानी कि जमा किए, एंड विड्रो यानी कि बाहर निकाले 1642 फ्रॉम इट। ओके, द नेक्स्ट डे इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, जो रिप्रेजेंट किया है अमाउंट जो विड्रॉ किया है वो हम नेगेटिव लिखे, रिप्रेजेंट करें। ओके, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस इन मोहन अकाउंट इज इक्वल टू मनी डिपॉजिट प्लस मनी विड्रॉ। ओके, जितना डिपॉजिट किया था और जितना बाहर निकाला। ओके,
तो क्या आएगा 2000 प्लस माइनस 1640, क्योंकि 1640 उसने विड्रॉ कर दिए, तो 2000 माइनस 1642, आंसर क्या आया 358. ओके, देयरफॉर बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल इज ₹358. ओके, हमने जो विड्रॉ की वो अमाउंट हम नेगेटिव रखे, तो हमने जो डिपॉजिट की थी उसकी साइन क्या रखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि डिपॉजिट कितने रुपीस किए थे 2000 रुपीज़. ओके, तो 2000 की साइन हम पॉजिटिव रखेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. रीटा गोज 20 किलोमीटर टॉवर्ड्स ईस्ट. दिस इज द पॉइंट ऑफ ईस्ट. ओके, Rita goes 20 kilometer towards east from a point A. यहाँ से 20 किलोमीटर ईस्ट. ओके, पॉइंट A to B. From B, she moves 30 kilometer towards west along the same road. यहाँ से कितना गई 30 किलोमीटर. ओके, वेस्ट की साइड. ओके, if the distance towards east is represented by positive integer, east का represent किया positive integer से, then how will you represent the distance traveled towards west? तो क्या आएगा आंसर negative. By which integer will you represent her final position from A? Which integer, यानी कि 20 तो यहाँ मूव किया था. ओके, फिर से 30 यानी कि 20 एंड 10, तो 10 नंबर जो आएगा उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो लास्ट आंसर हमारा क्या आया, सिंस द डिस्टेंस टावर्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटिंग इज, ईस्ट में गए तो पॉजिटिव इंटीजर. ओके, द डिस्टेंस ट्रैवल टावर्स वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर. डिस्टेंस ट्रैवल इन ईस्ट, डिस्टेंस 20. ओके, तो डिस्टेंस ट्रैवल वेस्ट माइनस 30, 20 प्लस माइनस 30, 20 माइनस 30. ओके, यहाँ पे प्लस की साइन कंसीडर करो, प्लस माइनस माइनस, 30 माइनस 20 10, और बिगर की साइन, तो आंसर क्या आया -10. ओके, तो बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए, तो इंटीजर क्या आएगा -10. आई रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इन द मैजिक स्क्वायर. ओके, ये एक मैजिक स्क्वायर है एंड ये दूसरा मैजिक स्क्वायर है. इन अ मैजिक स्क्वायर each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. ओके, ये दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, रो यानी कि ये वाली 5 प्लस -1 प्लस -4, इसका हमें सम करना है. ओके, हर एक रो का. ओके, उसके बाद हर एक कॉलम का सम करना है, हर एक डायगोनल का सम करना है. ओके, सबका आंसर क्या आना चाहिए, सेम. इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम. चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर. हमें चेक करना है कि कौन सा मैजिक स्क्वायर है. ओके, 5 -1 -4, यू कैन चेक हियर. 5 -1 4. ओके, प्लस माइनस -4, आंसर क्या आ गया 0. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन स्क्वायर 1 एवरी रो एंड कॉलम एड अप टू गिव 0. हाउएवर द सम ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0. यहाँ पे हम हर एक रो का सम करेंगे, आंसर क्या आएगा 0. ओके, Similarly, in square 2, each row, column and diagonal add up to give -9. Therefore, second number is a magic square. यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, रो का सम करो यानी कि 1 प्लस
-10 प्लस 0। ओके, आंसर क्या आएगा? -9। इसी तरह से दूसरी रो के लिए, इसी तरह से थर्ड नंबर की रो के लिए, इसी तरह से कॉलम के लिए 1 + -4 प्लस -6 ब्रैकेट में। ओके, -10 प्लस -3 प्लस 4, 0 -2 एंड -7। हर एक का आंसर आएगा -9। इसी तरह से डायगोनल में वैल्यू क्या है? 1 -3 एंड -7। इसी तरह से ये वाले डायगोनल में भी वैल्यू क्या है? 0 -3 एंड -6। आप सबके लिए फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा -9। इसीलिए सेकंड नंबर का जो स्क्वायर है वो होगा हमारा मैजिक स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे रिवीजन सेशन हमारा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।